जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बीएसएससी सीजीएल या बिहार एसआई या बीपीएससी टीचर या आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घाना नेशनल पक्षी पार्क, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह राजस्थान में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है, गुड़गांव में। रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और भगवान महावीर नेशनल पार्क ये गोवा में आपका है। क्वेश्चन 5, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माही सुगंधा धान की फसल की प्रजाति है। क्वेश्चन 7, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? जेबी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाजार का नियम जेबी शाह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन 8, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की 56 से 61 तक था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। क्वेश्चन 9, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था? फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रांस में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था। क्वेश्चन 10, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? दच्चीग्राम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर में है। गिर यह गुजरात में है शेर के लिए। काजीरंगा असम में है एक सींग वाले गैंडे के लिए। और हेमिस यह है लद्दाख में। क्वेश्चन 11, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों व प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 12, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी रोसेन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी रोसेन के द्वारा बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन 15, शुष्क क्षेत्र का धनुष किसका बना होता है?
यानी शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो नयनार से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नयनार जो शिव संत थे, जो शैव धर्म को मानने वाले, और अलवार विष्णु को मानने वाले थे। क्वेश्चन 18, किस बिलियन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? विलयन की सांद्रता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल अनरेस्ट रदरफोर्ड, यह सही है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, यह सही है। क्वांटम मॉडल इरविंग श्रोडिंगर, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाभिकीय मॉडल अनरेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, जबकि ग्रहीय मॉडल यह परमाणु संरचना से संबंधित है, नील्स बोर के द्वारा दिया गया, और क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन 22, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजन बंध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो वर्ग 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ग 2 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्वेश्चन 24, लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी हो जाएगा, मानव हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। से सरीसृप 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ एक अपवाद है जो 4 कक्षीय हृदय इसका होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमाशय अम्ल का निर्मोचन सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, यह गलत है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। क्वेश्चन 27, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह महाशिरा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? स्टोमेटा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए स्टोमेटा जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागन
चमत्कारी है। चमगादड़ हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा और पक्षी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 30, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और कमेंट में आप बताइएगा कि बाबरनामा अपना आत्मकथा जो लिखा है वो किस भाषा में लिखा है। दोस्तों यह 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट है। इससे पहले भी 9 सेट डाला गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन 31, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो यह निम्बकाचार्य से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था दीवाने कोही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य से संबंधित था जो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था विभाग। क्वेश्चन 33, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? तो द्वितीय जैन संगीति बल्लभी में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मुहम्मद गजनवी के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके द्वारा लिखी गई बहुत फेमस किताब है किताबुल हिंद, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 35, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? पंचविश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोपथ अथर्ववेद का हो जाएगा, जबकि ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और कौशिकी भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो पंचविश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन 36, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था फिरोजपुर 1937 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में बेलागावी का किया गया था। क्वेश्चन 37, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्वेश्चन 38, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, अभिनव भारत बी.डी. सावरकर के द्वारा, वेद समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा और देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो 3-1 4-2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था और अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा, जबकि देव समाज की स्थापना पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व
आयरलैंड से, सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, यह गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 41, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 109 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समता का अधिकार 14 से 18 तक है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, यह सही है। तो कथन सी असत्य है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? GVK राव समिति, यह सही है। LM सिंघवी समिति और अशोक समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। कि PVN राव समिति या पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से थी। क्वेश्चन 48, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? लूनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगी। क्वेश्चन 49, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? तो उरुग्वे है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व कप फुटबॉल जो चैंपियन था वो प्रथम विश्व कप फुटबॉल का 1930 में हुआ था और इसे उरुग्वे के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के लिए विषय में बताता है? तो गार्गी संहिता हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वह गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं, जबकि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। तो ये थे आपके GK GS के 50 क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।